हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज का रीजनिंग का अपना टॉपिक रहेगा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में से प्रत्येक परीक्षा में सवाल भी पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें अगर रीजनिंग आती है ना, उसमें ये टॉपिक है वो डेफिनेटली 100% ये टॉपिक आता है। और इस टॉपिक में से सवाल बनता है वो थोड़ा सा हटके बनता है, यानी थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल बनता है। क्यों? इसमें से अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अपन अगर दिमाग नहीं लगाते हैं ना, तब अपने आंसर है वो गलत होने के काफ़ी हद तक चांसेज होते हैं। तो बिल्कुल अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना है और जितनी ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही रिजल्ट अपने को शानदार बेहतर मिलेगा। तो मेरा तो कहना यही है कि अपन उन्हीं सवालों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, विस्तार से बात करते हैं जो सवाल परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो और पिछली परीक्षाओं में भी काफ़ी बार पूछे गए हों। बिल्कुल बिना समय व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की, जिसमें अपने को सीरीज दे रखी है 4, 6, 8, 12, 12, 18, 16 और क्वेश्चन मार्क। ये अपने को दे रखी है आज की सीरीज। और इस सीरीज में अपने को संबंध बताना है, यानी क्या रिलेशन है। तो अपने क्वेश्चन मार्क की जगह क्या संख्या आ सकती है? 24 आएगा, 25 आएगा, 21 आएगा या आपके 22 आएगा। इसमें अपने को संबंध स्थापित करना है कि इस सीरीज में कौन सा संबंध होगा। एक चीज आप ध्यान में रखना, जो भी कोई श्रेणी होती है ना, जो भी कोई श्रेणी होती है वो बढ़ते क्रम, श्रेणी बढ़ते क्रम में होती है ना, तो आप सीरीज हैं वो प्रत्येक संख्या बढ़ती है, तो इसका मतलब देखना एक दूसरे में संबंध। क्या? एक दूसरे में संबंध। मेरा कहने का मतलब यह है, कोई सीरीज रेगुलर अगर बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब पहले और दूसरे में संबंध होगा, दूसरे और तीसरे में संबंध होगा, तीसरे और चौथे में संबंध होगा, इस प्रकार से संबंध होगा। लेकिन सीरीज आपके बढ़ती हुई नहीं चल रही है, बीच में कोई बराबर संख्या आ रही है या कम आ रही है, तो इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप जो संबंध है वो उसमें नहीं होगा। उसमें आपको एक एक संख्या छोड़ के, दो दो संख्या छोड़ के आपको एडजस्ट करना है कि इस सीरीज में किस प्रकार का संबंध है वो हो सकता है। तो ये सीरीज देखो बढ़ते क्रम में है। 4, 6 बिल्कुल बढ़ता क्रम है, 8 बिल्कुल बढ़ता क्रम है, 12 बढ़ता क्रम है लेकिन वापस आ गया, 12 सेम है, 18 बढ़ा, 16 कम हो गया। तो एक चीज आप दिमाग से निकाल देना कि इस सीरीज में स्टेप बाय स्टेप, यानी एक को छोड़कर अगली, अगली को छोड़कर उससे अगली, यानी स्टेप बाय स्टेप इसमें कोई किसी प्रकार का संबंध स्थापित अपन नहीं कर सकते। तो अपने को दिमाग अब ये लगाना है कि इसमें एक एक संख्या छोड़ के देखते हैं कोई संबंध हो सकता है क्या। बिल्कुल यही अपने को करना है, एक एक संख्या छोड़ के, यानी आपके इनसे क्या संबंध होगा। यानी 4 और 8 के बीच में क्या संबंध है? 4 में अपन ने 4 जोड़ा तो अपने पास में आ गया 8। 8 और 12 में क्या संबंध है? 8 में अपन ने 4 जोड़ा तो आ गया 12। यहां तो तक तो मामला फिट हो रहा है। और 12 और 16 में क्या संबंध है? 16 में 4 जोड़ा, 12 में 4 जोड़ा तो अपने आ गया 16। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में चलते हैं ऊपर। 6 में कितने जोड़ते हैं तो 12 आता है, 6 में 6 जोड़ते हैं तो, 12 में कितने जोड़ते हैं तो 18 आता है, 6 जोड़ते हैं तो, 18 में कितने जोड़ेंगे तो अगले वाली संख्या आएगी। 6 जोड़े इसमें, 6 इसमें जोड़े तो इसमें भी क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे, यानी 16 में 6 जोड़े तो कितने आ गए भाई? 18 में 6 जोड़े तो 24। 18 में 6 जोड़े तो कितने आ गए भाई? 24। देखो देखे आंसर में है क्या? बिल्कुल है ए ऑप्शन में। तो इसका मतलब अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को
सीरीज का जो भी सवाल आता है, चाहे आपके लेटर का हो चाहे आपके नंबर का हो, दोनों के दोनों इस प्रकार से अपने को थोड़े से दिमाग लगा के सोल्व करने। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर सीरीज बढ़ रही है तभी एक दूसरे में संबंध हो सकता है, वरना एक छोड़ के या दो छोड़ के संबंध स्थापित हो जाता है तो अच्छी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ये सवाल तो आप डेफिनेटली कर लोगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, कर लोगे ना? बिल्कुल 100% कर लोगे, उम्मीद है मुझे आपसे 100%। और अगर अभी तक आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वो ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए। उसके पीछे यही कहानी है, यही कारण है कि टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक परीक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ होती है, इम्पोर्टेंट जो भी नोटिस होता है, वो वहाँ पर भेजा जाता है, ताकि उस नोटिस से आप वंचित नहीं रहो। इसलिए मैं आपको हर रोज बोलता हूं कि टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला आपका सवाल है जिसमें आपको सीरीज दे रखी है 3, 15, 35 और 63, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये अपने पास में दे रखी है सीरीज, ठीक है, ये अपने पास में सीरीज दे रखी है। अब एक चीज वापस वही दिमाग लगाओ, टोटली बढ़ते हुए क्रम में है क्या? 3, बिल्कुल 3 के बाद में 15 बढ़ा, 35 बिल्कुल 15 से 35 आगे बढ़ा है, 35 से 63 बढ़ा है, और इसके बाद में जो संख्या आएगी वो किससे बड़ी आएगी? 63 से बड़ी आएगी। ये तो अपने कंफर्म हो ही गया। अब एक दूसरे के बीच में संबंध देखो, 3 को 5 से गुणा करते हैं, कितना आते हैं? 15, 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 45, बिल्कुल ये तो मामला फिट ही नहीं हो रहा है। 3 में क्या जोड़ें तो 15 आता है, 3 में अपन 12 जोड़ें तो 15 आता है, 15 में क्या जोड़ें तो 35 आएगा, 15 में अपन 20 जोड़ेंगे तो 35 में अपन क्या जोड़ेंगे तो 63 आएगा, 35 में अपन 28 जोड़ेंगे तो 63 आएगा, ठीक है। और 63 में अपन क्या जोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह अपना आंसर आएगा। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, 12 और 20 के बीच में कितने का गैप है? 12 और 20 के बीच में कितने का गैप है? 8 का गैप है। 20 और 28 के बीच में कितने का गैप है? 20 और 28 के बीच में भी कितने का गैप है? 12 का गैप है। इसका मतलब 28 और आगे जो संख्या जितनी जोड़ेंगे उसके बीच में भी कितने का गैप आएगा? उसके बीच में भी अपना गैप आएगा 8 का। कितना गैप आएगा भाई? 8 का ही गैप आएगा। तो इसका मतलब अपन क्या जोड़ेंगे? 28 में 8 जोड़ते हैं तो कितना आता है भाई? 36। कितना आता है? 36 आता है। तो इसमें अपन जोड़ेंगे प्लस का 36, किसमें? 63 में। 63 में अपन 36 जोड़ते हैं तो कितना होता है भाई? 9 और 6 और 3 9, 99। कितना आता है? 99। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन ही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कई सवाल तो ऐसे आते हैं एक बार में ही सोल्व हो जाते हैं, कई सवाल होते हैं वो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और उसमें अपन थोड़ा सा दिमाग दौड़ाते हैं ना तो बिल्कुल अपना आंसर तो 100% आता ही है, लेकिन थोड़ा सा अपने को परेशानी करने के बाद में आंसर आता है। उम्मीद के साथ कह सकता हूँ जो नंबर सीरीज के दोनों सवाल है रीजनिंग के, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों के दोनों सवाल आपको 100% समझ में आए हैं। बिल्कुल अगर समझ में नहीं भी आए हैं तो वीडियो को पॉज करके देखो, उसके बाद में भी अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तब आपका कन्फ्यूजन है वो 100% क्लियर करने की कोशिश हमारी रहेगी। साथियों, एक छोटी सी उम्मीद है आपसे, हमारे को और हमारी टीम को, कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को इतना शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन
और बेहतर से बेहतर आंसर लाने का प्रयास आपके लिए हमेशा करेंगे।